सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखै विख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, देह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुर रामदास राखो शरणाई। साध बख्शिंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परियो, राख लेहो एह बारी। चबूर छत्र तख्त दे मालक, निमाणियां दी मान, निताणियां दी ताण, ने ओटियां दी ओट। जुगो जुग अटल शब्द गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके हर रोज की तरह अमृत वेले तो लै करके सतगुरां दी गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कर रहे सत संगी जनों, आओ बड़भागे हाँ जिन्हों कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि हों ते आद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ दे महावाका अनुसार, साध संगत रूपी बैकुंठ दे अंदर जुड़ करके अपने बेसुमार कीमती सवास तथा मनुखा जन्म सफला करन दा सुभागा समा प्राप्त होया। आओ पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी दी लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउण तो पहला धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शी हुई गुरफतेह प्रवान करो। सर्वत संगत
अपनी रसना पवित्र करो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो गुरबाणी की लड़ीवार विचार चल रही है, पिछे आपां धन गुरु रामदास महाराज जी द्वारा उचारण किया होया पावन पवित्र शब्द बिलावल महला चौथा। ये पावन पवित्र शब्द दे आपां दो पदियां तक जिहड़ी विचार है वो आपां कर चुके हाँ। तीसरे पदे दियां आरंभ दियां पंक्तियां दे अंदर धन गुरु रामदास महाराज बचन करना करते ने, सतनाम वाहेगुरु साहिब जी, धन हर प्रभ प्यारे राविया, जा हर प्रभ भाई राम। धन तो भाव है जीव इस्त्री, हर प्रभ प्यारे राविया। राविया तो भाव है अपने नाल मिलाउणा। धन गुरु रामदास महाराज कहन लगे, भाई वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने उन्हां जीव इस्त्रियां नूं अपने नाल मिलाउणा कीता है, उन्हां नूं अपने नाम सिमरन दे विच जोड़ना कीता है, उन्हां नूं अपनी बंदगी दे विच लाउणा कीता। कह लगे जा हर प्रभ भाई राम। भाई तो भाव है चंगी लगनी। जेड़ी जीव इस्त्री कह लगे वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा नूं प्यारी लगना कीती है, चंगी लगना कीती है। हुण इत्थे सवाल पैदा होया कि केड़ी जीव इस्त्री वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा नूं प्यारी लगना कीती है। बाबा फरीद जी सानू समझाउणा करदे ने, कहंदे जीव इस्त्री ने बाबा फरीद जी नूं सवाल करना कीता कि ए बाबा फरीद जी, साडे जीवां दा जिहड़ा पति परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा है, कह लगे वो साडे किवें बस दे विच आउणा करेगा, किवें वो सानू जीव इस्त्रियां नूं अपने चरणां दे नाल जोड़ना करेगा। ते बाबा फरीद जी कहन लगे, ऐ भाई ऐ मनुख, ऐ जीव रूपी सहेलिए, वो अल्लाह राम खुदा वाहिगुरु परमात्मा रूपी कहंदे पति परमेश्वर नूं खुश करन दी खातर कहन लगे तू अपनी आत्मा ते अपने हिरदे ते जिहड़ा चंगे गुणां दा सिंगार है वो करना कर। क्यों? कह लगे जदों तू अपने हिरदे नूं शुद्ध बना लवेगा ना, जदों तेरा हिरदा साफ हो जाएगा, जदों तू
अपने मन दे अंदर कह लगे चंगे गुणां दा सिंगार करना करेगा ते तद भाई आ चंगे गुणां दे सिंगार दी बरकत सदका कह लगे जिहड़ा वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा है ऐ भैणे ऐ जीव इस्त्रीए वो तेरे बस दे विच आ जावेगा ते तू फिर वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नू प्यारी लगना करेंगी। बाबा फरीद जी कहन लगे निवण सो अखर खावण गुण जेबा मणिया मंत ए त्रै पैने बेस कर ता बस आवी कंत भाव मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस जदों असीं अपना इदां दा जीवन बना लवांगे कहन लगे ताद फिर असीं जीव वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नू प्यारे लगना करांगे। असीं जीव वो दाते नू चंगे लगना करांगे ते सतगुरु कहंदे धन हर प्रभ प्यारे रावियां। परमात्मा ने उन्हां जीव इस्त्रियां नू अपने विच मिलाउणा कीता, अपने विच भेद करना कीता। जां हर प्रभ भाई राम जिहड़ी जीव इस्त्री परमात्मा नू चंगी लगना कीती ते चंगी जीव इस्त्री किहड़ी लगना करदी है। कह लगे जिहड़ी जीव इस्त्री ने आ औगुणां दा त्याग करके अपने अंदर शुभ गुणां दा जिहड़ा धन है वो इकट्ठा करना कीता है। जिहड़ी जीव इस्त्री ने अपने जीवन नू कह लगे चंगे गुणां दे नाल सिंगारना कीता है ते वो जीव इस्त्री सदा वास्ते वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा नू जिहड़ी प्यारी है वो लगना कीती है। अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम। ते सतगुरु कहन लगे भाई हुण जेड़ी जीव इस्त्री ने वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जुड़ना कीता है ते वो जीव इस्त्री सदा वास्ते अपनी जिहड़ी सुरत है ना, अपना जिहड़ा ध्यान है वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जोड़ के रखना करदी है। वो जीव इस्त्री कदे वास्ते भी वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नालों टुटना नहीं करदी। धन गुरु रामदास महाराज कह लगे अखी प्रेम कसाईयां। अखी तो भाव है अखां दे नाल ते कसाईयां तो भाव है खिच खाना कीती। कहंदे हुण उस जीव इस्त्री दीयां अखां ने वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे प्रेम दी प्यार दी कह लगे जिहड़ी खिच है ना वो खाना कीती है। धन गुरु कलंगीधर पातशाह महाराज जी वचन करना करते ने कि साच कहूं सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि भाई जिन्हां ने वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल प्रेम करना कीता है, प्यार करना कीता है,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੈੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਿੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤ ਹੀ ਜੋ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਆ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਛੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ
ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੋਂ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੰਦੀ ਵੱਢਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵੇਰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤ ਹੀ ਜੋ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲੈ। ਅਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕ ਮਸਾਈ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਬਿਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਮਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੂਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੂਹਾ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੁਰਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਤਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ
वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाल करवाउणा कीता है। ते पूरा गुरु कौन है? शब्द गुरु, सतगुरां दी गुरबाणी। जदों असीं गुरबाणी दे अनुसार, गुरु दे बचनां दे अनुसार अपना जीवन ढालना कीता ते तद फिर सतगुरां दी बाणी ने सानू निरंकार दे नाल जोड़ना कीता, परमात्मा दे नाल जोड़ना कीता। ते पूरे गुरु ने आपां बचन पढ़ना करदे हैं ना, मूल मंत्र पढ़ते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। इत्थे तक परमात्मा दे गुण ने कि परमात्मा इदां दा है, इन्नी क पावर दा मालक है। पर सतगुरु कहंदे जिहड़ा वो परमात्मा है ना, इन्ने गुणां दा मालक, वो पता किवें प्राप्त हुंदा है? सतगुरु कहंदे गुर प्रसाद। गुर तो भाव है पूरा गुरु, प्रसाद तो भाव है कृपा। कहंदे वो पूरे गुरु की कृपा दे नाल प्राप्त होना करदा है। पूरे गुरु दे दसे हुए मार्ग ते चलण दे नाल वो परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है वो कीती जा सकती है। धन गुरु रामदास महाराज कह लगे गुर पूरा है हर मिलिया। कहंदे पूरे गुरु ने साडा जीवां दा जिहड़ा मिलाप है वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाल कराउणा कीता है। हर रस आगाई राम। पूरे गुरु ने सानू कहना कीता विखै बन फीका त्याग री सखिए नाम महारस पियो। कि भाई आ विसे विकारां रूपी कह लगे झूठे रसां नू त्याग करके तू परमात्मा दे उत्तम रस नू चखना कर। क्यों? आ जिहड़े दुनियावी झूठे रस ने ना, ते इन्हां नू असीं चखना करदे आ ते इन्हां दे नाल सानू कदे भी राज्य जिहड़ा वो आउणा नहीं करदा, कदे संतोख नहीं आउणा करदा। पर सतगुरु कहंदे जदों तू परमात्मा दा नाम रूपी रस चखेगा ना ते इहदे नाल तैनूं राज्य आ जावेगा, तू संतोख दा धारनी बन जावेगा। हर रस आगाई राम। आगाई तो भावें नक्को नक भर जाना, अंदरों रज जाना। जिहड़ी 10 नौहां दी किरत कमाई है, भावें वो 10 रुपए ही होण, ओहदे विच संतोख धारण कर लेना, दाते दा शुकराना करना। हुण एक पासे वो मनुख है जिहड़ा अपनी 10 नौहां दी मेहनत करके कहंदे 10 रुपये कमा के घर दे विच लैके आउंदा है ते ओहदे विच ही वो खुश है। ते एक पासे वो है जिन्हें करोड़ां अरबां खरबां इकट्ठे करना कीते पर ओहदा मन अजे भी नहीं रजना कीता ते वो अजे भी कहन लगे गरीबां दे हक्कां नूं खोहणा करदा है। जिहड़ी ये तृष्णा है ना, ये बहुते पदार्थ इकट्ठे करन दे नाल बुझना नहीं करदी। ये जिहड़ा संतोख है ये दाते दे नाम दे नाल आउणा करदा है। सतगुरु कहंदे हर रस आगाई राम। कहंदे भाई मनुख परमात्मा दे नाम रूपी रस दे स्वाद नूं माण के मैं बहुड़ना तृष्णा भुखड़ी हो रजा तृप्त अगाए जियो। ते कहंदे वो आत्मिक तौर ते माया दी तृष्णा दे वल्लों विसे विकारां दे वल्लों भैड़ी मत दे वल्लों रजना करदा है। जन नानक नाम बिगसिया। सतगुरु कहंदे जन नानक, हे दास नानक, कहण लगे नाम दी बरकत दे नाल। नाम इत्थे जिहड़ा नाम है ना शब्द, इहदे मम्मे नूं सिहारी है, नाम शब्द है। ते व्याकरण दे अनुसार जिथे सिहारी आ जावे
उतों भावै नाम दे नाल, वो चीज की बरकत दे नाल। हुण इथों इत्थे जिहड़ा इहदा अर्थ है ना, जन नानक नाम विगसिया, विगसिया तो भाव है खिड़ जाना, आनंद आ जाना। कहंदे नाम दी बरकत दे नाल रब दे प्यारियां दा जिहड़ा हिरदा रूपी कमल दा फुੱਲ है वो कहंदे खिड़ जांदा है। उन्हां दे जीवन दे विच नाम दी बरकत दे नाल आनंद आ जांदा है। ते कहन लगे हार हार लिव लाई राम। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन करके तन करके रसना करके अपनी सुरत नूं वो अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जोड़ना कीता है। हम मूर्ख मुगद मिलाए। हुण धन गुरु रामदास महाराज चौथे पदे दे विच बचन करदे ने। सतगुरु कहंदे भाई ये ते दाते ने मेहर करना कीती है, दाते ने कृपा करना कीती है। कहंदे जिहड़ा सानू अपने विच मिला लिया। क्यों? सतगुरु कहंदे ते साडी ते हालत आ सी, हम मूर्ख। कहंदे असी ते मूर्ख सी, भैड़ी मत दे मालक सी। मुगध, मुगध तो भाव है बेसमझ। कहंदे असी ते बेसमझ सी, पर कहंदे पूरे गुरु ने सानू परमात्मा दे विच मिलाउणा कीता है। हम मूर्ख मुगध मिलाया, सानू मूर्खां नू बेसमझां नू परमात्मा ने सानू अपने विच मिलाउणा कीता। ते मिलाउण वाला कौन है? कहंदे गुरु जिहड़ा विचोला बन के सानू जीवां नू परमात्मा दे विच अभेद करना करदा है। ते कहन लगे हर किरपा धारी राम। कहंदे परमात्मा ने साडे ते आप किरपा करके सानू गुरु दा जिहड़ा मिलाप है वो बख्शना कीता है। धन धन गुरु साबास है। हुण साबास देख लो आपां किहनूं कहना करदे आ? जिहड़ा चंगा कर्म करे, जिहड़ा वधिया काम करदा है उहनूं आपां साबास देना करदे आ कि भाई तू बहुत वधिया काम कीता है। सतगुरु कहंदे धन धन गुरु। कहंदे गुरु धनता दे जोग है ते ओ गुरु नूं साबास है, ओ गुरु वडियाई दा पात्र है, शोभा दा पात्र है। कहन लगे जेड़े गुरु ने धन गुरु रामदास महाराज कहन लगे जिन हौमै मारी राम। कहंदे जेड़े गुरु ने मेरे अंदरों हंकार नूं नाश कर दिता। अज संसार ते लड़ाई हौमे दी है, बस हंकार दी लड़ाई है। हरेक मनुख कहना करदा है बस मैं होवां, मैं मेरी दी लड़ाई है इत्थे, बस होर ये तो सिवाय कुछ भी नहीं। हंकार है, हौमे है, ते हौमे दे विच ही ये सब कुछ करना करदा है। पर सतगुरु जी नाल इहनूं समझाउणा करदे ने कि भाई ये हंकार दे विच रहन वाला कहंदे कोई भी मनुख इस संसार ते थिर नहीं रहना कीता। हरेक ने खाली हथ जाना कीता, पर फिर भी ये मनुख है जिहड़ा ये झूठा हंकार है वो करना करदा है। ते सतगुरु कहंदे वो पूरे गुरु नूं सवास है जिहड़े गुरु ने साडे अंदरों हंकार नूं खत्म कर दिता। हुण हंकार किवें खत्म होया? हर नामो मंत्र दिरड़ाए दा कट्टे हौमै रोग। कहंदे गुरु ने परमात्मा दा नाम रूपी मंत्र वाहिगुरु गुर मंत्र है। कहंदे परमात्मा दा नाम साडे अंदर दृढ़ करना कीता, पक्का करना कीता, ते नाम दी बरकत दे नाल साडे अंदरों हौमे दा जिहड़ा रोग है वो कट्टिया गया है। जिन बड़ भागियां बड़ भाग है
सतगुरु कहंदे जिहड़े मनुखां दे वड्डियां भागां वालियां दे कहंदे वड्डे भाग ने, चंगी किस्मत है। हार हार उर धारी राम, उर तो भावे हिरदा, धारी तो भावे बसा लेना। कहंदे जिन्हां दे वड्डे भाग ने, चंगी किस्मत है, उन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं अपने हिरदे दे विच बसाउणा कीता है। जन नानक नाम सलाहे तू, सतगुरु कहंदे हे दास नानक तू परमात्मा दी सिफत सलाह करनी कर, तू दाते दे नाम नूं जपना कर। नामे बलिहारी राम, ते कहंदे परमात्मा दे नाम तो सदा वास्ते बलिहार जाना कर, सदके जाना कर। ये सी अज दे पावन पवित्र शब्द दी विचार। अज आपां ये धन गुरु रामदास महाराज जी द्वारा उचारण किए हुए पावन पवित्र शब्द दे तीजे ते चौथे दो पदियां दी विचार की है। अज ये पावन पवित्र शब्द दी विचार पूरी हुई है। कल नूं आपां अगले पावन पवित्र शब्द की जिहड़ी विचार है वो आपां आरंभ करांगे। ये सारे शब्द की विचार तो आपां यही सिक्ख्या लैनी है कि शब्द गुरु दे लड़ लगिए, पूरे गुरु का पल्ला फड़ीए, बाणे ते बाणी दे धारनी बनना करिए, दाते दे नाम नूं अपने हिरदे दे विच वसाईए। ते कहंदे तद ही भाई असीं वो परमात्मा दे विच अभेद हो सकते हैं, तद ही असीं जीव परमात्मा नूं चंगे लगना करांगे, जदों असीं चंगे गुणां दे धारनी बनना करांगे। इस करके आओ आपां भी चंगे गुणां दे धारनी बनना करिए, शब्द गुरु दे लड़ लगिए, फिर नाम दी बरकत सदका अपने भी लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आप है मेले। आओ अमृत वेले तो लै करके जो भी माई भाई सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां पढ़ रहे हो, सरबत संगतां नूं जी आया, सरबत संगतां दा धन्नवाद। सतगुरु जी रहमत करन, समूह संगतां नूं गुरसिੱਖੀ जीवन नामदान चढ़दी कला दीआं बख्शिशां करन। इन्हां गुरबाणी विचारां दा भाव समूह संगतां दे भली लाहेवंद करन। गुरबाणी विचारां करदिआं अनेक ही प्रकार दीआं भुल्लां गलतियां हो गईआं होणगीआं, सतगुरु अते संगत बख्शण जोग है, कृपा करके बख्श लेना, औगण ना चितारने, अगों वास्ते सुमत बख्शिश करनी। सब तो वध कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां ने अपार बख्शिश रहमत करके अपनी सेवा आप लई है। सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद। भुल्ला चुकां दी खिमा देहो असीस, करो रसना पवित्र बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर दास जियो,